नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेज में। आज जो है हम बौद्ध धर्म से जो है 46 महत्वपूर्ण जो है नए प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि क्या है सभी प्रकार क्या है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सिर्फ 46 प्रश्न लिखे गए हैं, लेकिन आप विश्वास करिए अगर वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो कम से कम जो है आपके 100 से ऊपर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और प्रत्येक एक्सप्लेन में जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जो है जरूर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के रूप में किस घटना को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है उनका जो है गृह त्याग। इसका तो उनका गृह त्याग को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध की जन्म की बात करते हैं तो कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में 563 ईस्वी में जो है हुआ था। और उनके पिता जो है शुद्धोदन और शाक्य गणराज्य के जो है गढ़ के प्रधान थे, तथा माता जो है माया देवी कोलीय गणराज्य यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जो है पॉइंट भी याद रखिएगा कि 563 में उनका जन्म हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, जन्म स्थान था। तो ये किसके साथ होता है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य, ठीक है, कौन सा है, तो मौर्य साम्राज्य से क्या होता है, मौर्य वंश से अभिलेख में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो मौर्य जो है मौर्य वंशी शासक अशोक के जो है रुम्मिनदेई अभिलेख से जो है सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार जो है अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने जो है उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त करने और भू राजस्व 1/8 भाग लेने की घोषणा भी उल्लेखित है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया गया था, इसके पहले अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहले वाला क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश की थी, तो यहाँ पे उसका जवाब भी दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, तो कोलीय वंश। और बुद्ध का अगर जन्म हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ना रखिएगा। 3 नंबर है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होगा ये जो है हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है करते हुए, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए जो है महात्मा बुद्ध जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहाँ वे चंदू नामक लुहारी की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने जो है बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया, इससे उन्हें जो है रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी वर्तमान कुशीनगर की बात करें तो पहुंचते हैं। और यहीं जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में जो है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण भिन्न पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यतव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट सबसे सही यहाँ पे उत्तर देना है। वैसे प्रश्न देख के आप लोग भागिएगा नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है अगर आप हमारे वीडियो को देखते जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण जो है चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है, आपको पता हो गई। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो यहाँ पे कथन दिया हुआ पहला कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और दूसरा कारण दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। आपसे बताना है कि कौन सा सही है और क्या व्याख्या कर रहा है। तो अगर हम राइट की बात करें तो राइट जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है कुशीनगर में है। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 19वीं सदी ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में जो है बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट नंबर है कि गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो अगर हम अंतिम व्यक्ति की यहाँ पे बात करते हैं तो अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था। ठीक है, सुभद्र अंतिम व्यक्ति था जिन्हें जो है गौतम बुद्ध ने क्या किया था, तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, दीक्षित किया था। ठीक है, और अगर इसके बारे में एक्सप्लेन की बात करते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंतिम वर्ष में जो गौतम बुद्ध जो है अपने सिद्ध चंदू के यहाँ जो है पावा पहुँचे थे। यहाँ जो है शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से भी अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर वो क्या है पावा से कुछ नारा चले गए और यहीं पर क्या होता है सुबुद्ध को जो है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। 7 है कि बुद्ध ने जो है अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु जो ध्यान रखिएगा वैशाली में इन्होंने बिताया था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिब्बाण सूक्त से जो है बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार जो है बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन कहाँ बिताया, तो वैशाली में। ध्यान रखिएगा। 8 नंबर है कि आलार कालाम, ठीक है, कौन थे। तो आलार कलाम कौन थे, तो यह दोनों ध्यान रखिएगा बुद्ध के एक गुरु हैं। ठीक है, क्या हैं, तो बुद्ध के जो है एक गुरु हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, महाभिजो निष्क्रमण के बाद जो है ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है आलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं तथा उनसे क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने जो है तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में। 9 है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया। तो जो पहला जो है कहाँ पे दिया गया था इनके द्वारा, तो ये दिया गया था सारनाथ में। ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार जो है प्रारंभ किया, जो कि उरुवेला से वे सबसे पहले जो है ऋषि पतंत यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट क्या है आए। तो उस समय का नाम अगर पूछ सकता है कि उरुवेला से जो है ऋषि पतंत, ठीक है, जो कि वर्तमान में सारनाथ यानी कि वाराणसी में है। और यहाँ उन्होंने जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला जो है उपदेश दिया। ठीक है, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। 3 है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ये अगर राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम जो है उपदेश को इस प्रकार से जो है चित्रित किया गया है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में मृगदाव हरिड़वन में दिया था। हरिड़वन या मृगदाव, तो ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ों। चलिए आगे बात करें तो 11 नंबर मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम आपको पता है कि बहुत सारी जानकारी मिलती है। यहाँ पे चिन्ह दिया गया और यहाँ पे उसका अर्थ दिया गया था। ये मैच करते हैं। और अगर हम मैच करें तो पहला अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो है कमल, ठीक है, कमल हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो कि अर्थ हो गया चिन्ह। और प्रथम अगर हम प्रवचन की बात करते हैं तो ये जो है धर्मचक्र कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम महाबोधि की बात करते हैं तो ये जो है बोधि वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में चला जाएगा। और अगर हम त्याग की बात करें, ठीक है, इसकी बात हो रही है गृह त्याग यहाँ पे। ठीक है, तो गृह त्याग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घोड़ा से। ऑप्शन नंबर यानी कि 3 नंबर। तो अगर हम राइट की यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 का। तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 है कि बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश इनके द्वारा दिया गया, तो सबसे अधिक जो है श्रावस्ती में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है सर्वाधिक उपदेश दिया गया स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए 13 है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो किसके शासनकाल में गए थे, तो उदयन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। उदयन के शासनकाल में जो है कौशाम्बी आए थे। और उदयन ने जो है पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के लिए जो है घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान किया था। तो ध्यान रखना है। 14 बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो है की गई थी महाकश्यप द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाकश्यप द्वारा जो है किया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं यानी प्रथम बौद्ध परिषद भी इसे कहा जाता है, तो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगिरी, ठीक है, अथवा राजगीर में की सप्तपदी गुफा में हुई थी। ये ध्यान रखना है। और इस समय जो है मगध का शासक जो है
अजातशत्रु था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। और इस संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, तथा इसमें जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें जो है सुक्त और विनय नामक 2 पीठकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई जा रही है, आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो कहाँ पे, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जो है प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो राजगिरी में, या राजगीर भी उसे कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है। अगर गुफा पूछता है तो कहाँ पे है, तो सप्तपदी गुफा जो है राजगीर में है, ये ध्यान रखना है। 15 है यहाँ पे निम्नलिखित में से 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो अगर हम सही क्रम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले अगर कौन सा होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है जो राजगिरी है सबसे पहले वहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो है उसके बाद वैशाली में होता है, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र में किया जाता है तीसरे नंबर पे। और अगर चौथे नंबर की बात करते हैं तो फिर जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। तो ये जो है एक क्रम हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है आपसे पूछा है। अगर हम सही की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाने वाले हैं। यानी कि ये सभी वाक्य क्या हैं, सही हैं। कि उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और उनका जो है बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया गया। उन्होंने जो है वैदिक धर्म को अस्वीकार किया तथा उन्होंने जो है आर्य सत्य का प्रचार किया। तो सभी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि लुम्बिनी में इनका सारी चीज़ें यहाँ पे दिया ही है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, लुम्बिनी ध्यान रखना है, कपिलवस्तु यहाँ पे बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ठीक है, तो कौन सा स्थित था, तो ये बोधगया। ठीक है, स्थान जो है बोधगया कहाँ पे था, तो जो निरंजला नदी है उस पे क्या था, स्थित था। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पवित्र बौद्ध स्थल अगर हम बोधगया की बात करें, जहाँ गौतम बुद्ध को जो है सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। और आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी जो है 2 छोटी धाराओं से निर्जना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो ये ध्यान रखना है। 18 की बात करें तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो अगर हम बुद्ध के उपदेश की बात करते हैं तो ये जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से क्या है, ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन था वो, तो उसका नाम जो है देवदत्त था। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था, तो देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था। वह जो है पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका जो है विरोधी बन गया। वह जो है बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे जो है इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से क्या है संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह भिक्षु बना था, तभी से। चलिए आगे है 20 नंबर, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो इसमें से क्या चीज़ें सत्य हैं। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वह जो है कर्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है। और ये तीसरा बात करें तो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो अगर कहीं भी ऑप्शन 1 और 2 तो दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन वो दिया ही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 और 3 राइट होगा। अब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन कैसे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए। आपको पता है पेपर में जो बहुत सारे प्रश्न जो है गलत पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन सही नहीं रहते हैं, और ये प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए, उसी का जो है यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हुए और आंसर बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है। और जो है आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी क्या है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जितनी बातें बताए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बताया गया कि वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार जो है चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः क्या हो जाएगा, कथन 1 और 3 क्या है सही है, जो कि किसी विकल्प में दिया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 है कि बौद्ध संघ में जो है भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई।
ठीक है, तो ये कहाँ पर बात की जा रही है, कहाँ की, तो ये बात की जा रही है वैशाली में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अपनी प्रिय शिष्य जो है यहाँ पे आनंद के कहने पर जो है बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। और बौद्ध संघ में जो है सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है महाप्रजापति गौतमी थी। तो ये ध्यान रखना है कि महाप्रजापति गौतमी पहली जो है एक प्रकार से स्त्री थी, महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 है कि त्रिपिटक क्या है। तो अगर हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो आपको पता होगा त्रिपिटक क्या है, एक प्रकार से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और वो जो है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार इसमें दिए गए हैं। और उसके बाद दूसरा है सुत्त पिटक जो कि धार्मिक सिद्धांत है, तथा तीसरा है अधिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांत है। 3 अलग अलग थे, उनके तीनों के नाम हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। 23 है कि बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में अगर हम त्रिरत्न की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय होता है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ जो है यहाँ पे 3 रत्न हैं जो कि बुद्ध द्वारा दिए गए थे। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें क्या है विनय पिटक, सुत्त पिटक और तथा अधिम पिटक। वापस हमने रिपीट किया, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 है कि अशोका राम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो ये किस स्थान पे था, तो ये जो है पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलने का रीजन ये है कि आप लोग वीडियो लेंदी होता है तो आप लोग कंप्लीट देखते नहीं हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो वीडियो जल्दी कवर हो जाएगी, आप लोग सही वीडियो देख भी लेंगे। इसलिए क्या थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा वीडियो का आप लोग जो है मतलब स्पीड कम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की इस क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने जो है पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार को निर्मित करवाया था और इस विहार का निर्माण जो है इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु ने जो है निरीक्षण में हुआ था। और तीसरी जो है बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। 25 है कि स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सांची। ठीक है, सांची का स्तूप यहाँ पे जो कि किसी भी संबंधित नहीं है गौतम बुद्ध, ध्यान रखिएगा। बोध गया का स्तूप जो है स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है और सारनाथ का जो है धर्म चक्र परिवर्तन से है तथा कुशीनगर का जो है कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची जो है बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 है निम्नलिखित स्तूपों का सही जो है तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ देखिए इसका भी कोई कालानुक्रम निश्चित नहीं है, यानी हम इसे निश्चित नहीं कर सकते, यानी एक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना जो है मौर्य शासनकाल के अशोक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐतिहासिक जो है स्रोत धामेक स्तूप का निर्माण भी क्या है काल भी मतलब उनका अगर हम बात करें तो उसका भी स्थापना जो है अशोक के शासनकाल में ही माना जाता है। और अमरावती का जो स्तूप है उसका निर्माण क्या है सातवाहनों के समय में हुआ था। और भरहुत सांची एवं धामेक स्तूप के निर्माण क्रम को निर्धारित करना क्या है संभव नहीं है। तो ये रीजन है, ध्यान रखिएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से जो है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो किसे जो माना गया है तो यह माना गया है सांची को। ठीक है, सबसे मतलब एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची का स्तूप है, ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो है सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है स्थित है और इसका निर्माण जो है अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया तो अशोक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 की बात करें तो संसार जो है अस्थिर और अशोक जो है क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो ये जो है संबंध किससे है तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से जो है किसे एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध को जो है एशिया की ज्योति पुंज के रूप पे तौर पे जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर जो है एडविन अर्नॉल्ड ने जो है द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। तो अगर पूछता है कि द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किसने की थी तो एडविन अर्नॉल्ड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
30 नंबर है कि मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे, तो वह कौन थे? तो वह जो है नागसेन थे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 31 है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। किस पे? तो ललित विस्तार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन अगर पूछता है तो 1879 में जो है इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था। कहाँ पे? लंदन में। चलिए 32 है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अगर हम मौलिक अंतर की बात करेंगे तो देवी देवताओं की पूजा, ये सब क्या है? एक प्रकार से सबसे जो है मौलिक अंतर देखा गया है। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में जो है सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में जो है बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी जो है पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड की जाती है। साथ में करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है, जिससे आप जो है रीड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुल जो है इसमें 46 प्रश्न लिए गए, आपको बताया गया स्टार्टिंग में। 33 नंबर है कि देश में निम्न में से किसने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म में रखी थी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि मूर्ति पूजा जो है बौद्ध धर्म में स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना है। और महायानियों ने जो है सर्वप्रथम, किसने? तो महायानियों ने सर्वप्रथम जो है बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। तो महायानियों ने ध्यान रखना है। 34 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई थी किसके शासनकाल में? तो कुषाण के। किसके? तो कुषाण के शासनकाल में जो है बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत जो है बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, ठीक है, बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। 35 है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है गुप्त काल से संबंधित है, और इसकी जो है आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ध्यान रखिएगा। 36 की बात करते हैं तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? तो ये जो है कहाँ पे? तो ये है हमारा, ध्यान रखिएगा, कार्ले में। कहाँ पे? कार्ले में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और हीनयान अवस्था का विशालतम जो सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैतन्य है काले में स्थित है, और ये जो है पुणे यानी कि महाराष्ट्र के मालवा तालुका में स्थित है। ध्यान रखिएगा। 37 है कि निम्नलिखित में से किस जो है शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कहाँ पे? तो ये जो है कन्हेरी में। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कन्हेरी गुफाएं जो है महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख जो है पर्यटक स्थल है, और ये गुफाएं जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में जो है कान्हन शैल कृष्णगिरी कान्हनगिरी के नाम से उल्लेखित कान्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था, और कान्हेरी में जो है एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ था। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण जो है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था, और ये जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या है इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या जो है 41, यानी पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, और में जो है अवलोकेश्वर की एक रोचक जो है मूर्ति स्थित है, जिसकी जो है 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं, और ये जो है अपनी किस्म की भारत में स्थित जो है, ठीक है, एकमात्र मूर्ति है। और इस रूप की उपासना जो है चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं और 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। 38 है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी जो है राइट हो जाने। प्राचीन काल में वल्लभी जो है विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा का एक पश्चिमी जो है भारत का प्रमुख केंद्र था, और ये जो है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियाड़ा
काठियावाड़ क्षेत्र में जो है आधुनिक वल नामक स्थान पर, वर्तमान में अगर बात करें तो भावनगर जिले का भाग में स्थित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आचार्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो अगर हम सही क्रम में इसको रखते हैं तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर गई हैं, यानी ऑप्शन जो सही यहाँ पे करना था यहाँ पे बस ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं क्या चीज़ें बताई जा रही समझ, मतलब यहाँ पे क्रम क्या होगा हम बता देते हैं क्या चीज़ें हैं। तो पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर जो है ए हो जाएगा, यानी दुख पहले नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, ये दुख पहले नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे होगा दुख का कारण, तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे होगा दुख का निषेध, और सॉरी तीसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तीसरा है, लिखने की थोड़ी सी जैसे माउस से लिखना थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर आप सपोर्ट बनाएंगे जल्दी ही क्या होगी, व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। और चौथे नंबर पे जो है होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन पहले होगा, उसके बाद जो है डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 40 की। तो 40 नंबर है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किसमें विश्वास करते हैं, कि ये लोग विश्वास किसमें करते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है, ये क्या है, सही है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे क्या है विश्वास ये लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कारण है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और आर है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट शब्द यहाँ पे चुनना है जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए गलत है किंतु आर सही है, ध्यान रखिएगा। 42 है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो उसका नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम जो है नागार्जुन था। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। ठीक है, और नागार्जुन थे जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है माध्यमिक कारिका है, और इसे जो है सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके जो है अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह जो है उन पर निर्भर है। नागार्जुन के जो है प्रतीत्य समुत्पादन को ही शून्यता कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 43 है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 क्या है सही है, यानी सभी सही करने वाले हैं कि उनमें जो है उसने जो है वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने जो है ब्रह्म वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और तीसरा है उनके जो है कुछ एक शिल्पों को निम्न माना गया। तो ये ऑप्शन नंबर तीनों क्या हैं सही होंगे। 44 है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों को सम्मिलित थे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे जिसमें धर्म की जो है सादगी थी, दलितों के लिए जो है विशेष अपील थी, धर्म की जो है मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग था, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता थी। तो ये सभी क्या थी इसमें शामिल थी। 45 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैतन्य तथा बिहार में जो है क्या अंतर है इसे चुनें। तो इसमें अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि चैत्य जो है पूजा स्थल होता था जबकि बिहार जो है निवास स्थान होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो को आप छोड़ के जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन देख के। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसमें बाकी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलग अलग अर्थ भी पूछ सकता है कि चैत्य का हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो चिंता होता है, चिंता से संबंधित है, और सौदा के पश्चात जो है बचे हुए अवशेषों की भूमि जो है गाड़ कर उसके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई हैं उन्हीं को जो है प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया था, और इन्हीं जो है समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य जो है उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में जो है बौद्ध ने इन्हें अपनी जो है उपासना का केंद्र बना लिया और चैत्य गृहों के समीप ही क्या किया भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें जो है बिहार कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं पूरा चीज़ आपको समझ में आए। चैतन्य मतलब क्या है कि जहाँ पे अगर बौद्ध के भिक्षु मर गए तो उनको दफना के ऊपर एक मतलब कब्र बनता है, उसी को यहाँ पे कहा गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो 46 है कि कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो ये किस वर्ग का है तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कांगयुपा। ठीक है, कांगयुपा क्या है, ये
एक प्रकार से संप्रदाय का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 46 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। और करंट अफेयर भी पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।